बेचारे भैया, आप भी जानते हैं भैया कि रंजीत ओबराय इतना बड़ा आदमी भैया कि वो अपने हवेली के आगे पीछे भैया पहरे लगवाए रहता है भैया। अगर आप भूल से भी चले जाएंगे तो आपको मार डालेंगे भैया। मर जाएंगे और क्या होगा? ऐसी जिंदगी जीने से इंसान मजा साला बेहतर होगा। क्या कहते हैं? मैं तेरी रक्षा करूंगा। क्या की रक्षा? मार दिया मेरी गौरी को, इज्जत लुटाए उसकी, मर जाएंगे। हाँ, क्या करेंगे जी करे सी जिंदगी? तो खाली बैठ बस। आज या तो सही रंजीत ओबराय ले गया तो मैं रहूंगा। मैं कसम इतने टुकड़े बनाऊंगा सही रंजीत ओबराय, पूरा इलाका कांपेगा। याद रख रंजीत, मैं तेरी मौत मन करा रहा हूं भैया। आप भूल गए? अरे आपकी बहन कजरी है भैया, आपको कजरी दीदी की कसम है भैया। अरे आपकी राह देख रही भैया कि आज नहीं कल हमारे भैया आएंगे। अगर आपको कुछ हो जाएगा भैया तो आपकी बहन कजरी तो मर जाएगी भैया। कौन है उसके आगे पीछे? मैं आपके आगे हाथ जोड़ रहा हूं भैया, ये खंजर छोड़ दीजिए भैया। अरे आपकी बहन है भैया अभी कजरी। हाँ भैया, एक बात तो मैं भूल गया था कि कजरी वास्तव में अभी जिंदा है। हाँ भैया। कितना दिन जिंदा रहे? क्या कहना चाहते हो भैया? कहना चाहता हूँ कि आज नहीं तो कल कजरी को मरना होगा। नहीं भैया, ऐसी अशुभ बातें मत करो भैया। ऐसी अशुभ बातें मत करो भैया। आपकी बहन को आज 50,000 के खातिर हमारी गौरी की इज्जत लुटा गया, उसे जान से मार दिया गया और वहां पर कजरी को दहेज के खातिर मार दिया जाएगा। कजरी जिंदा नहीं आएगी छोटे, मेरी कजरी को मार डालेंगे। कहाँ पाऊंगा इतनी बड़ी रकम जो वापस ले आऊंगा उसे मैं? एक छोटा सा काम कर दूंगा, इस लाश को उठाओ, हमारे साथ चलो, थाने पर चलते हैं, कानून से मदद लेंगे। सेठ रंजीत ओबराय को सजा मिलेगी साले को। किस कानून की बात करते हैं भैया? कानून केवल पैसे के यार होते हैं भैया। आपके पास इतना पैसा नहीं भैया कि कानून वालों को मुंह बंद कर दोगे भैया। ये गांव, ये देश, ये समाज हमारा साथ देगा, बड़े जरूर साथ देगा। अरे यही तो देख रहा हूँ भैया, किस गांव की बात कर रहे हो? पूरा काजलपुर हमारा है। भाभी मर गई भैया, अभी तक कोई द्वार पर आया नहीं कि कर्मा के घर में क्या हो गया। रंजीत ओबराय के डर से कोई नहीं बोलेंगे भैया, कोई गवाही नहीं देंगे। मैं तो आपको यही कहूंगा भैया कि आप भाभी माँ के लाश को अंतिम संस्कार करो, कफन दफन करो भैया। और न अगर गांव के व्यक्ति के अगर थाने तक चले गए भैया तो आपको उल्टा फंसा दिया जाएगा और हमारी भाभी माँ की लाश की बर्बादी हो जाएगी भैया। बचा ही क्या है, बर्बादी तो हो चुकी है हमारी, बस जिंदा लाश की तरीके से है। गौरी मर गई समझ ले, तू कर्मा जिंदा नहीं। जिसमें भरे दो थे लेकिन जान हम एक थे। आज की बात बड़ा सोच पैदा होता है बे। मेरी वजह से गौरी को बड़ी तकलीफ हुई है। मरते समय उसने कहा कि कर्मा पहली बार तो झूठ बोल रहा है। मेरी कजरी कहाँ है? बुला, उसे देखना चाहती हूँ मैं। उसे क्या मालूम कि मेरी कजरी के साथ क्या हो रहा। हम जानते थे हम उसे बचा लेंगे, अस्पताल ले जाएंगे, अस्पताल ले जाएंगे, ठीक हो जाएगी। एक काम करो। हाँ भैया। तुम्हारे पास कुछ पैसे हो तो हमारी मदद कर दो। नहीं भैया, हम तुम्हारा पैसा वापस कर देंगे, हमारी मजबूरी है। साथ ही तुम्हारी भौजाई का कफन दफन करने के बाद हम आगे के बारे में कुछ सोचेंगे। ये मदद करना तो हमारा भी फर्ज है भैया।
लेकिन इस वक्त हमारे पास पैसा नहीं है भैया। तुम्हारे पास भी पैसा नहीं? नहीं भैया, मेरे पास भी पैसा नहीं। एक काम करते हैं, चलो बगैर कफन को हम इससे दफना देंगे। नहीं भैया, आप बगैर कफन की भाभी माँ की लाश को दफन करोगे भैया? नहीं भैया। कहाँ पाएंगे कफन का पैसा? भैया हाँ, ये भैया बाबू माँ बहन आई हुई भैया, हम लोग क्या भाभी माँ के लिए कफन के लिए भीख नहीं मांग सकते भैया। इसके सिवा कोई रास्ता नहीं है भैया। ठीक है, अगर ऐसी बात है तो माँ बहनों से मांग ले, भैया बाबू लोगों से मांग ले, हो सकता है कफन भर का कुछ पैसा मिल जाए साथी। हे भैया बाबू, हे माँ बहन, हम लोग अपने खाने के लिए नहीं बल्कि भाभी माँ के कफन के लिए भीख मांग रहा हूँ। आप लोग मदद कर दीजिएगा, ज्यादा नहीं, केवल इसके पास जितने भी हो, रुपया 2 रुपया 5 रुपया आप लोग मदद कर देंगे तो हमारी भाभी माँ के लाश का कफन दफन हो जाएगा भैया। मालिक न करे किसी गरीब पर ऐसी मुसीबत आए जैसे आज कर्मा पर आई है साथियों। उस तरह बहन को जला दिया जाएगा, मार दिया जाएगा पैसे के खातिर, दहेज के खातिर, और यहाँ मेरी गौरी की लाश चढ़ी हुई कफन के वास्ते हम आप सबसे भीख मांगते हैं। बाबू मदद कर दीजिए भाई। मालिक ने सबको आला दिया है, 2-4 रुपए देने से कम नहीं होगा। बाबू मदद कर दीजिए आप लोग हमारी। बाबूजी मदद कर दीजिए कि मेरे पत्नी की लाश पड़ी है, सर पे मुसीबत बारी खड़ी है कि हे बबुआ, हे बबुआ। कि मेरे गौरी की लाश पड़ी है, सर पे मुसीबत भारी खड़ी है कि हे बबुआ, कहवा पाई हम कफनवा की हे बबुआ, कहवा पाई हम। भैया ये हमारे घर मालिक साहब हमारे उमा शंकर भैया 50 रुपए की मदद दिए भैया कफन के लिए, और हमारे दादाजी के तरफ से 20 रुपए की मदद आया हुआ है भैया कफन के लिए। मालिक भैया का भंडार भरा रहे बाबू। आज आपने इस गरीब कर्मा की मदद की है, मालिक तुम्हारी मदद जरूर करेगा भाई। इस तरह चले जाओ भैया, बाबू लोगों से मदद मांग ले, माँ बहनों से मदद मांग ले मेरे भाई। बबुआ कहवा पाई हम कफनवा की हे मैं हूँ अकेला बिना सारा, किसके द्वारे जाऊं। किसके द्वारे जाऊं भैया, किसके द्वारे जाऊं। इस दुनिया में कोई न हमारा, किसको दुखड़ा सुनाऊं कि हे बबुआ, बड़ा बेदर्दी दुश्मनवा की हे बबुआ। हे बबुआ
शंकर भैया घर मालिक साहब हाँ 500 अगर मैंने 50 रुपया पुरस्कार दिए भैया, मदद के लिए भैया, कफन के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद। और हमारे घर मालिक साहब हमारे भगेलू चाचा जी ये 100 के नोट में 50 रुपए की मदद दिए भैया। बहुत बहुत शुक्रिया बाबूजी, मालिक अच्छा 50 रुपया की तरफ से हमारे चाचा जी की तरफ से आया हुआ है। हाँ हमारे साथी की तरफ से 5 रुपए आया हुआ है। भैया जी की तरफ से 10 रुपए की मदद के लिए आया हुआ भैया, कफन के लिए। सब भाइयों को बार बार प्रणाम नमस्कार करता हूँ। मालिक सबको अच्छा रखे भाई। छोटे हाँ भैया। मान ले आज नहीं तो कल कजरी आएगी। हाँ भैया आएगी ना? आए तो की भैया। क्या बताएंगे उससे? क्या बताएंगे? क्या बताएंगे कि तेरी भौजाई गौरी मर गई। भगवान के लिए ऐसा मत बताना भैया, क्योंकि आप भी जाते भैया क्या गौरी अपनी ननद नहीं अपनी बेटी समझती थी, अब कजरी भाभी नहीं अपनी माँ समझती थी भैया। अगर वो अगर जान जाएगी भैया कि हमारी भाभी माँ इस दुनिया में नहीं है तो जीते जी मर जाएगी भैया। आपको छुपाना पड़ेगा भैया। लाश को उठाओ, चलो इनका अंतिम संस्कार करते हैं। मनोज भैया बुला लो। भैया आजा मेरे भाई, मदद कर दो बाबू। आज कर्मा के ऊपर बड़ी मुसीबत गजब पड़ी है भाई। चल भाई आजा। कसम माँ बिरयानी की, कसम माँ बिरयानी की, भागने की कोशिश की यदि हिस खड़ा होकर छलछला दूंगा। इतना छलछलाऊंगा, इतना छलछलाऊंगा तुम लोग खत्म हो जाओगे। मैं बहुत खतरनाक डकैत हूँ। हाँ मैं बहुत खतरनाक डकैत हूँ, किसी से नहीं डरता, ना तलवारों की धार से ना गोलियों की बौछार से। डाकू खरबूटी लाल उर्फ मोतीलाल डरता है तो केवल कोरोना के बुखार से। मेरा नाम खरबूटी लाल उर्फ मोतीलाल, खरबूटी उर्फ मोतीलाल नाम है। भागने की कोशिश मत करना, तुम चारों तरफ से गिर चुके हो। भागने की कोशिश किया तो यहीं खड़ा होकर छलछला दूंगा। कौन हो? भाई साहब हाँ ये कौन सी जगह है? ये चमार घाटी है। हाँ चम्मल घाटी है। आपने समझा कि मैं कोई मुखबिर या दलाल? मुखबिर, थाने का मुखबिर। अब है कौन? मार दूंगे साले, हम डकैत हैं। सारे गिरोह मारे गए, जितने भी हमारे गिरोह के व्यक्ति थे सब मारे गए। भाई साहब मना तो मैं थाने का दलाल हूँ ना मुखबिर हूँ, हालात का मारा हुआ वो इंसान हूँ। जो सामने पहाड़ी दिखाई दे रही इससे कूद कर मर जाना चाहता हूँ। अपनी जान देने आया हूँ भाई साहब। चलो ठीक है, पहाड़ी से कूद कर मरता तो तड़प के मरता,
बेहतर यह होगा कि तुम मुझे सीने पे गोली मार के मर जाऊंगा, अच्छा रहेगा। मार दो गोली। क्यों क्यों मारना चाहते हो? मार दो मार दो। क्यों मारना चाहते हो? आखिर वजह क्या है? कौन सी परेशानी हो जो तुम अपनी जान देना चाहते हो? अपनी कहानी बताओ। मैं ये बात किसी से नहीं बता सकता। किसी से नहीं बता सकते? नहीं, मेरी कहानी मेरी जिंदगी के साथ ही जाएगी। बस जीना नहीं चाहता हूँ बस। मर जाओ, लेकिन मरने से पहले हम तुमसे रिक्वेस्ट करते हैं भाई साहब कि तुम अपनी कहानी बताओ। क्या नाम है? कहाँ का रहने वाले हो? आखिर तुम अपनी जान क्यों देना चाहते हो? अपनी कहानी बताओ। ये डाकू खरपोटी मोतीलाल तुम्हारा साथ देगा। पहली बात तो भाई साहब कोई किसी का साथ नहीं देता, ये तो गलत बात है। लेकिन मैं किसी गरीबों के आंखों से आंसू नहीं देखा, सब लोगों को मदद किया हो। आज पहली बार किसी इंसान ने मुझसे इतनी अच्छी बातें की कि मैं तुम्हारी मदद करूंगा। अपनी मुसीबत बताओ। भाई साहब बोलो। मेरा नाम कर्मा है। अभी भी अपनी पत्नी के चिता में आग लगा के आ रहा हूं। मर गई, मार डाला गया उसे। हमारे इलाके का सेठ रंजीत ओबराय, जिससे मैंने 50,000 रुपए लिया था, 5 लाख रुपए मांग रहा था, ब्याज नहीं दे पा रहा था। मेरी औरत की इज्जत को लूट लिया उसने। जब उसने कहा कि सारी बात कर्मा को बताऊंगी, तो उसने उसके पेट में चाकू मार दिया। बहन की ससुराल नैनागढ़ में है, वहां पर उसे दहेज के लिए मार दिया जाएगा। उस तरह मेरी बहन मर जाएगी, इस तरह मेरी जोड़ी को मार डाला गया। मेरी जिंदगी खत्म हो चुकी है साथी। तुमने बहुत हिनौता से मुझसे बात की, इस वजह से मैंने तुमको अपनी हकीकत बता दिया। बस एक मेहरबानी करो, या तो तुम खुद गोली मुझे मार दो, या तो मुझे पकड़ी पर जाने दो। मैं इस जिंदगी साथ के रहा हूं, मैं जीना नहीं चाहता हूं, मर जाना चाहता हूं। भाई दहेज के खातिर किसी बहन बेटी को सताया जाए, याद आपको मोतीलाल नहीं दे जाता है। पैसे के खातिर किसी बहन बेटी की इज्जत लूट लिया जाए, ये डाको मोतीलाल हरगिज नहीं दे सका है। और दूसरे जैसी बात कर दे हो कि मर जाऊंगा। ये बात हमें ये बताओ कि अगर तुम मर जाओगे तो क्या तुम्हारी पत्नी का आत्मा को शांति मिलेगी? मिलेगी?